in now what we have to do to let this knee last you a lifetime. Now, why do the results vary? ये सबका पेन नहीं जाता है, सबको वैसा पेन रिलीफ नहीं मिलता है. I have seen through the years कि most of the patients सब similar है. जो पेन जो मैं रिलीज करता हूँ, whatever caps I put, it is somewhat similar. But then there are some patients who have lot of pain, and then there are some patients who have no pain. How do you explain that? As a surgeon, I see कि there is a lot of overlap. ये overlap का मतलब क्या है? In this knee resurfacing, that's why I've changed that terminology in my this where I say दांत का कैप जैसा हम चेंज करते हैं वैसे हम नी का कैप चेंज कर रहे हैं. आपको ये 10 साल 15 साल से दर्द हो रहा है, आपकी हड्डियों का कंडीशन क्या है? What is this problem with your muscles? It is not that strong, and just by changing the cap, the pain नहीं जाने वाला है पूरा आपका. Why do we get better results in males? Why do ये male patients को फर्क ज़्यादा क्यों फायदा होता है? And still, why are they a little more unhappy? I'm coming to all the bad features now. I'm trying to tell you, like, my male patients walk for 10 kilometers, but if I ask them, I'm not being biased, I'm just giving you a general outlook. But he'll say, "No, doctor, मजा नहीं आया." And then you'll ask his wife, and he'll tell me, "No, he's doing his morning walk, he's doing his evening this, he's doing this, he's doing that, but मजा नहीं आया." Because finally, this is an artificial knee. It is not वो आपका जो ओरिजिनल घुटना जो है वो कभी भी ये आर्टिफिशियल नी के कुछ भी नजदीक नहीं है. This is for pain relief and increase in activity. Now, science is getting better. We are getting better with the knees, but we are still very far away from, बोलते ना बहुत दूर है हम लोग जो ओरिजिनल नी के आसपास आने के लिए. So the results are going to vary from person to person. Males में और एक प्रॉब्लम होता है कि ऑस्टियोपोरोसिस जो बोलते हैं ना, खोखला हड्डी जो है, इतना मेजर प्रॉब्लम नहीं है. इन फीमेल्स 9/10, मैं बोलता हूँ 10/10 को आपकी हड्डियां कमजोर होने वाली है, और खाली वो कैप चेंज करने से काम नहीं होता है. सो इफ यू वांट टू इंक्रीज द लॉन्जिविटी ऑफ द नी, अगर आपको तकलीफ हो कि नहीं हो, वो पहले तो मसल स्ट्रेनिंग के हिसाब से मैंने आपको व्हाट आई हैव टोल्ड यू इन टर्म्स ऑफ द सिंपल 2 नी एक्सरसाइजेस, ते 2 व्यायाम जे मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे, जे माझं चार्टवर आहे. खाली दाबायचं, that pushing down, and that alternate leg raise, that basic, these 2 exercises you have to do lifelong and increase it. 10 बार करेंगे, बोलेंगे I'm doing it 10 times and you tell कि बस हो गया, अब मुझे फिर 2 किलोमीटर चलने का है, ऐसा काम नहीं होता है. तो you have to say कि मुझे दिन में एक बार I should be able to do that exercise at least once. बट वो 10 का प्रमाण जो है वो 50 तक बढ़ना चाहिए. 10 करो, 12 करो, एंड देन डिपेंडिंग ऑन कि कितनी आसानी से यू आर एबल टू डू दैट 50 काउंट्स, वो नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहिए जहां आप वो सेम एक्सरसाइज बैठ के करना है आपको. तो फॉर दैट आई नीड टू कीप ऑन मीटिंग यू ऑल पीरियडिकली ओवर 6 months, एंड व्हेन पेन नहीं है डोंट कम. नो, इट इज नॉट दैट वे. अगर आप बोलेंगे I am only using my knees, it is going to wear out. वो कार्टिलेज भी जो हमने अंदर डाला है वो wear out होने वाला है. तो एक्सरसाइजेस जो मैंने आपको बताया है वो 1 और 2, बेंडिंग वाला एक्सरसाइज जो तीसरा वाला है वो बंद करो, वो खाली मूवमेंट के लिए है इनिशियली. आगे जाके मैं 6 महीने के बाद पेशेंट को बोलता हूँ कि वो मोड़ने वाला जो तीसरा एक्सरसाइज जो है वो भी बंद करो, क्योंकि उससे भी घसाई बढ़ती है. So that is in terms of muscle strengthening की exercises have to be done lifelong. It has to be increased. You cannot just leave it at the same. आपका चलना बढ़ जाता है पर आपका एक्सरसाइज अगर सेम या कम हो जाएगा तो वो कार्टिलेज घस जाएगा. आगे what is the main problem? वो इम्प्लांट जो हम डालते हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है. Many a time जहाँ पे we fix it with cement, बोन सीमेंट के साथ हमने वो हड्डी में बिठाया है, स्क्रू के साथ नहीं बिठाया है, वो लूज हो जाता है. सो आगे जाके अभी तक तो आई थिंक सुंदरी है अभी 14 इयर्स. सुंदरी हाउ मेनी इयर्स? 12. हाँ, तो घुटना तो बैठा हुआ है बट शी हैज अ सुपर इम्पोजिशन ऑफ द नर्व थिंग. सो ये वो हो जाता है कि मेनी अ टाइम क्या होता है,
वो कमर की नी के आपको सेंसेशन ज्यादा होने वाला नहीं है. द पेन जो आपको पैर में जो होता है, घुटने के आसपास जो होने वाला है, if you are able to move the knee or able to walk, it is not because of the knee, it is because of the overlap from the back. Means वो नसों का जो प्रॉब्लम है. So we need to address even that कि आगे जाके हर 2 साल में bone density जो डेक्सा जो फुल बॉडी का आपने, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू ऑल आर डूइंग इट, बट अगर किसने नहीं किया तो वो 2 साल में करना जरूरी है. फ्रॉम विच वी नो कि आपको हड्डी मजबूत करने के हिसाब से भी हमको क्या ट्रीटमेंट देना पड़ता है. 1 साल 1.5 साल में आपका बेसिक कैल्शियम, विटामिन डी, B12 का जो ब्लड टेस्ट है वो भी करते जाना है कि दिस हैज टू बी मेंटेन्ड वेल. वो कैल्शियम, विटामिन डी ज्यादा खाने से भी नुकसान है, पर उसका बेसिक लेवल तो नॉर्मल रहना चाहिए. सो व्हाट आई एम टेलिंग यू इज एक्सरसाइज करते रहना है. यू हैव टू डू योर एक्सरसाइजेस लाइफ लॉन्ग एंड इंक्रीज इट. सेकंड इज द बोन डेंसिटी अगर नॉर्मल है, आई थिंक मोस्ट ऑफ द मेल्स जिनका हमने किया उनका नॉर्मल ही है, सो देन they don't need to take any treatment from the bone density, but they need to do the blood test of that calcium, vitamin D, B12 की वो levels थोड़ा नॉर्मल रहना चाहिए. ये 3 चीजें आपको लाइफ लॉन्ग अगर आप उसको अच्छी तरह मेंटेन करेंगे, this knee will last you a lifetime. Right? Thank you. Doctor, I never think that I have replacement. I think that it's only old knees. But no, that does not. No, I never think that it is replaced. Only when I get some pain or something. Are you doing your exercises? Sure. Yeah, I think your last bone density blood reports were all right. So that after that, then you forget about the knee replacement is all right. But don't just leave everything to God. No. You need to get your other knee. That's why you're limping. I told you both. You said one. Now you met so many people who have got both done. She's got her one knee done. She's scared. That's why I told I didn't want to push her. ज़्यादा चलेगा तो पेन होएगा. वो उधर ओपीडी में. You have both knee pains. One, now you answer my question. You have दोनों knee pain है. कितना ऑपरेशन किसका किया है? एक का किया है. मैंने आपको बोला तो वही बोला 2 महीना में एक में I told you this is risky, but I didn't want to push you. Yes sir. Doctor, Diet. Yeah, this is very good. I'm not focused on this. In an elderly age group, always understand that आप समझो कि आपका जो प्रोटीन जो है डाइट में वो एसेंशियल रहता है आपकी रिकवरी के लिए. छोटी छोटी चीजों में ना स्मॉल थिंग्स विल हैपन. थोड़ा सा यू स्ट्रेन योरसेल्फ, ये हाथ पेन होने वाला है, पैर पेन होने वाला है, ये पेन होने वाला है, नी भी पेन होगा. So what is more important is having a little more protein in your diet. What do you understand by saying, तुमको क्या समझता है जब मैं बोलता हूँ कि आपको प्रोटीन आपके डाइट में इंक्रीज करना है? किसको कुछ आइडिया आएगा कि प्रोटीन आप कैसे इंक्रीज करेंगे डाइट में? Sprouts and pulses, egg white for the vegetarians. You have all the greens. Means bottom line is even if अगर आपको डायबिटीज है, आपको शुगर का इश्यूज है, अगर आपने कार्बोहाइड्रेट क्या रहता है आपका बेसिक सब चावल, रोटी, व्हाइट कलर का जो भी है उसको थोड़ा कलर दो. What do I mean by कलर दो? जो प्लेन राइस खाता है अगर वो थोड़ा सा ब्राउन राइस खाने लगेगा तो फायदे का है. So don't stop eating rice. We need carbohydrates also. पर वो राइस का क्वांटिटी 1 कटोरी, वो दाल का क्वांटिटी 1 कटोरी, वो सब्जी का क्वांटिटी 1 कटोरी, वो बाकी जो एडिशन जो 3 डिश रहेगा और 1 कटोरी खाली चावल रहेगा. 3 कटोरी चावल से काम नहीं होने वाला है. So that is how you balance out the protein in your diet. समझे आप? मींस चावल बंद मत करो, पर वो 1 कटोरी में आपको दाल भी खाने का है, सब्जी भी खाने का है, बाकी का मांस मच्छी भी जो खाने का है, और बस वो 1 रोटी या आधे में काम होना चाहिए. मींस दूसरा, रोटी जितना हो सके अगर बाजरा जवार करेगा उतना अच्छा है सादा रोटी से या मैदा का खाने से. सो दैट इज इंपॉर्टेंट कि कार्बोहाइड्रेट्स भी अगर आपको खाना है तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं उसको, ब्राउन कलर का जो भी है. मींस ये सफेद जो चावल है, शक्कर है, ये सब थोड़ा जितना आप कम करेंगे the lesser you make all that the better. So protein is all your vegetables and dal. So आप बोलेंगे I cannot eat. Muslim will say I cannot eat, nothing goes in. I eat only so much.
So when you are eating only so much, see that you eat more of the protein. रोटी को छोड़ो, समझो you say I can eat only so much. Then what do you want to eat? You are going to eat those 2 spoons, 3 spoons of dal. Eat 2-3 spoons of dahi. Eat 2 spoons of the vegetable. उसके बाद अगर पेट में जगह है तो एक आधा रोटी या थोड़ा चावल खाओ, पर उल्टा मत करो। वो एक चावल एक या इतना चावल के साथ इतना रोटी के साथ वो डिप करके वो दाल नहीं खाने का, वो दाल को पीने का है। सो टुडेज अगेन टेक होम मैसेजेस, घर जहाँ पे हर मील में 1 कटोरी दाल पीने का। चल हो गया प्रोटीन आपका दिन का। व्हाटएवर दाल जो बनता है 1 कटोरी दाल हर मील में पीने का है। उसके बाद अगर पेट में जगह है तो खाओ कुछ।